हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स एंड टिप्स। आज तीसरा मेथड यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड या फिर इनकम डिस्पोजेबल मेथड को समाप्त करने जा रहे होंगे। ये चैप्टर यहां समाप्त नहीं होगा, इस बात को पहले ही सुन लो, क्योंकि नेशनल इनकम के अंदर न्यूमेरिकल के जितना ही इंपॉर्टेंस उसकी थ्योरी भी है। तो एक वीडियो और आएगा जिसके अंदर हम कंप्लीट थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम पढ़ेंगे, उसके बाद इसके काफी सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो उनके लिए तैयार रहे, आज की वीडियो में देर नहीं करेंगे, जल्दी से शुरू करते हैं। अपन ने दो अलग अलग तरीके पढ़ लिए। पहला, प्रोडक्शन की मदद से नेशनल इनकम निकाली जाती है तो उसको वैल्यू एडेड मेथड कहते हैं। इनकम की मदद से नेशनल इनकम निकाली जाती है तो उसको इनकम मेथड कहते हैं या फैक्टर पेमेंट मेथड कहते हैं। तीसरा और अंतिम, अब पैसा आपकी जेब में आ गया है तो आप उसका करोगे खर्चा। क्या करोगे? खर्चा। तो जब उस खर्चे की मदद से हम नेशनल इनकम निकालते हैं उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड या फिर इनकम डिस्पोजेबल मेथड। इनकम डिस्पोजेबल मतलब कितना आपने खर्चा किया है, जो पैसा आपके पास फ्री पड़ा हुआ है, टैक्स वैक्स सब हटा हटू के, उस पैसे का आप क्या कर रहे हैं, कितना उड़ा रहे हैं, उससे नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है। ये वाला मेथड सबसे आसान मेथड है क्योंकि खर्चा दो चार तरीके से ही होता है। अब एक चीज यहां पर याद रखें, जब हम खर्चे की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ अपने खर्चे की बात नहीं करेंगे, हमारे पूरे भारत के खर्चे की बात करेंगे, क्योंकि नेशनल इनकम है तो पूरे भारत की बात चल रही है। तो जब पूरे भारत की बात चल रही है तो खर्चा भी पूरे भारत का होगा, चाहे हम है, ऑर्गेनाइजेशन है, सरकार है, या कोई और प्रकार का कोई एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, उन सब चीजों के खर्चे को यहां पर हम काउंट कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इन तीनों में से सबसे सही आंसर कौन से मेथड से आता है, तो आप क्या बोलोगे? बताओ उससे। तो इसका सही जवाब है तीनों मेथड से। किसी भी एक मेथड से सही या ज्यादा बेहतर आंसर नहीं आता। ये तीन मेथड सिर्फ इसलिए है ताकि क्रॉस चेक किया जा सके कि पहले मेथड से जो आंसर आया है, पहले मेथड से जो नेशनल कमाई है, क्या दूसरे मेथड से भी सही आ रही है। ये रियलिटी चेक होता है। ठीक है, चलो बात करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड की। तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड नेशनल इनकम को हम मेजर करते हैं लोगों के खर्चे से। किससे? लोगों के खर्चे से। कौन सी चीज पे आप खर्चा करोगे? ऑन परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन ईयर। ठीक है, अब हमने देखा था कि जब हमने वैल्यू एडेड मेथड इस्तेमाल करा था तो जीडीपी एमपी आता है, इनकम मेथड से एनडीपी एफसी आता है। जब एक्सपेंडिचर मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास वापस से जीडीपी एमपी आता है। क्यों आता है, इसका लॉजिक भी है। अगर आप फाइनल गुड एंड सर्विसेज की प्राइस के बारे में बात करते हो तो ये जीडीपी की स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, इसलिए ये जीडीपी आता है हमेशा। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं फाइनल प्राइस की। तो आपको जो सेल्स में सामान मिलता है, मैंने पेन खरीदा 20 रुपए का, तो इसमें टैक्स वैक्स सब है, तो इसलिए मार्केट प्राइस के ऊपर आंसर आता है। आपका करेक्ट उत्तर जीडीपी एमपी आता है। तो आखिर ये खर्चे से जीडीपी एमपी आता कैसे? मान लो आपके पास आ गया बहुत सारा पैसा, रोकड़ा मनी, रुपया, क्या करोगे? आप बोलोगे सर सबसे पहले तो बेसिक जरूरत की चीजें खर्च करेंगे। अब एक कमाल की बात आपको बताऊं, थोड़ा सा ऐसा धक्का लगेगा। आप अपने जीवन में अगर कोई गाड़ी खरीद रहे हो, कोई बाइक खरीद रहे हो, कोई फोन खरीद रहे हो, तो वो भी सरकार की नजर में खर्चा कंजम्पशन वाला ही है, इन्वेस्टमेंट वाला नहीं है। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि वो बाइक जो आप खरीद रहे हो आपकी नजर में पर्सनल लेवल पे इन्वेस्टमेंट है, पर एक तरीके से वो भी तो किसी कंपनी का गुड ही है, कोई कंपनी उसको बना के बेच रही है, आप खरीद रहे हो, तो ये भी एक तरीके का कंजम्पशन ही है। तो इसलिए हम जो भी खर्चा कर रहे हैं वो एक तरीके से हमारे कंजम्पशन की कैटेगरी में ही आता है, और उसको हम बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। शब्द ध्यान से पकड़ना, प्राइवेट हम लोग, फाइनल कंजम्पशन, फाइनल गुड्स के ऊपर कंजम्पशन करने के लिए जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो इसके अंदर काउंट किया जाता है। इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर मेड बाय द हाउस होल्ड एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ऑन परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन अकाउंटिंग ईयर विद इन द कंट्री। अब एक शब्द यहां पर लिखा हुआ है, उसको ध्यान से पकड़ना, विद इन द कंट्री। जो लैंग्वेज आप पढ़ रहे हो ना, ये मेरी पुस्तक की है, जो हमारा छोटा पैकेट बड़ा धमाका नाम का नोट्स वाली किताब चलती है, जो आपको अमेजोन पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसकी लैंग्वेज है। और जब उसकी लैंग्वेज को हम पढ़ाते हैं ना, तो मैं एक एक चीज को बहुत बारीकी से, जैसे मार्वल की मूवी देखते हो ना, हर चीज में एक बारीकी होती है, उसी प्रकार से यहाँ इस लैंग्वेज में भी बारीकी है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा विद इन द कंट्री, ये लिखना बहुत जरूरी है।
अगर विद इन द कंट्री नहीं लिखोगे आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि इसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट काउंटर नहीं है, उसके लिए एक अलग एलिमेंट बना हुआ है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट अभी इसमें जोड़ेंगे हम, तो इसलिए विद इन द कंट्री लिखना बहुत जरूरी है। ऐसी छोटी छोटी डिटेलिंग आपको हमारी पुस्तक में मिलेगी, इसलिए हम कहते हैं छोटा पैकेट है पर धमाका बहुत बड़ा है। ठीक है, चलो हमारा हो गया, मतलब हम लोग जो है ना, हमने खर्चा कर लिया। अब हमारी तरह सरकार भी खर्चा करती है, हम करते हैं तो सरकार भी करती है। तो उसी प्रकार से दूसरा सरकार का जो खर्चा है वो आ जाता है यहां पर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कौन सा? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सरकार के द्वारा किया हुआ फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। लॉ एंड ऑर्डर पे कर दिया, एजुकेशन पे कर दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस पे कर दिया, जिससे कुछ आउटपुट नहीं हुआ, कुछ जनरेशन नहीं, कुछ बना नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं बनी, कोई डैम नहीं बना, वो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की फॉर्मेट में आता है। इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर मेड बाय जनरल गवर्नमेंट, made by government on various administrative services like defense, law and order, education। यहां पर बिल्डिंग नहीं बना रहे हैं, डैम नहीं बना रहे हैं, रोड नहीं बना रहे हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बदल रहा है, बस खर्चा हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन पे, खर्चा हो रहा है लॉ एंड ऑर्डर पे, खर्चा हो रहा है डिफेंस पे। ये क्या कहलाता है? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, हमारा खर्चा काउंट हो गया, फाइनल कंजम्पशन वाला, सरकार का फाइनल कंजम्पशन काउंट हो गया। अब क्या रह गया? सर इन्वेस्टमेंट भी तो करेंगे, कोई प्रॉपर्टी भी तो खरीद लेते हैं, ठीक है ना, कोई डैम भी तो बना देगी सरकार, कोई रोड भी तो बना देगी सरकार, कुछ हम भी कुछ खरीद लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टी बढ़िया सी शानदार सी। तो यहां पर तीसरा आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या आया? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस मतलब जी, है ना, डेप्रिसिएशन अभी इसमें से माइनस नहीं है, ग्रॉस मतलब जी, डेप्रिसिएशन माइनस नहीं है। डोमेस्टिक देश के अंदर, इसलिए बोलते हैं विद इन द कंट्री। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं तो एक तरीके से अकाउंट्स वाले, रेज योर हैंड ओवर हियर, अकाउंट्स वाले मुझे एक चीज बताना, अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एसेट खरीद रहे हैं, तो एसेट कितने प्रकार के होते हैं? आप बोलोगे सर दो प्रकार के, एक फिक्स एसेट और एक करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। तो इसलिए ये जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है इसके भी दो कंपोनेंट होते हैं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन यानी फिक्स्ड एसेट्स का खर्चा, और करंट एसेट का खर्चा मतलब स्टॉक। तो हम इसको बोलेंगे चेंज इन स्टॉक, या फिर इसका एक और नाम है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। क्या बोला? इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, ये भी इसको हम बोल देते हैं। दोनों तरीके में से कोई सा भी नाम, कोई सा भी तरीका आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि इन्वेस्टमेंट करने का तरीका, जिसको हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, इसके दो कंपोनेंट होते हैं, या तो हम फिक्स कैपिटल में करेंगे या फिर स्टॉक में करेंगे। एक जरूरी बात, बहुत जरूरी है, इसमें गलती करते हैं बेटा, ये ग्रॉस फिक्स्ड है या ग्रॉस ही आना चाहिए। अगर क्वेश्चन में आपको मिल जाता है नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो आपको बिना सोचे समझे इसमें पहले डेप्रिसिएशन को ऐड करने दें, ठीक है, ताकि ये ग्रॉस फिक्स कैपिटल बन जाए। हमें ग्रॉस पूछा है तो हम ग्रॉस ही निकालेंगे, नेट के बारे में बात नहीं करेंगे। नेट आता है तो नेट से ग्रॉस तक आ जाओ, सिंपल भाषा, ठीक है। चलो भाई, हमारा खर्चा हो गया बेसिक वाला, सरकार का खर्चा बेसिक हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। और क्यों खर्चा करेंगे? तो साहब इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी तो खर्चा होता है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी तो खर्चा होता है। आप सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, वो भी खर्चा है एक तरीके का। तो यहां पर चौथी चीज आती है नेट एक्सपोर्ट। क्या आता है? नेट एक्सपोर्ट। नेट मतलब कुछ माइनस है इसमें से, एक्सपोर्ट तो इसका मतलब है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो याद रखना, एक्सपोर्ट को ई से डिनोट नहीं करते, इंपोर्ट को आई से डिनोट नहीं करते, क्योंकि ई एक्सपेंडिचर के लिए ठप्पा लगा हुआ है पहले से, आई इन्वेस्टमेंट के पास पहले से रजिस्टर्ड है, तो इसलिए हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं एक्स माइनस एम। आप पूछो सर एक्स कैसे? ऐसे है, देखो एक्स, ई पहले से रजिस्टर्ड है, अगला लेटर आता है एक्स, तो जब ई से नहीं डिनोट कर पाए तो हम एक्स से डिनोट कर देते हैं। सिमिलरली इंपोर्ट के लिए आई इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं, तो इसलिए अगला आता है एम, वो खाली है तो हमने एम ले लिया, ठीक है। तो जब ये चारों चीजों का संगम होता है तो आपकी नेशनल इनकम के बारे में बात की जाती है। एक फॉर्मूला लिख के मैं वापस समझा देता हूं, जैसे सबसे पहले आता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हमारे द्वारा किया गया फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर।
इसके बाद दूसरा आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मैं यहां शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, आपको शॉर्ट फॉर्म मैं नहीं लिखनी है, पेपर में मत लिखना, पहले ही क्लियर कट बड़े बड़े अक्षरों में तुम्हें बोल देता हूं, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू राइट शॉर्ट फॉर्म एट एनी केस। बिल्कुल भी नहीं लिखना बेटा, है ना, गड़बड़ हो जाएगी। ये तो बस अपन ने ऐसे लिख दिया क्योंकि थोड़ा आलस नाम की चीज भी तो जीवन में जरूरी है ना, ठीक है। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगला है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये नॉर्मली कैपिटल फॉर्मेशन है, अब ग्रॉस डोमेस्टिक है तो इसमें दो चीजें आती हैं, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक। मैं ऐसे लिख रहा हूं इसको, अपना अपना तरीका है देखो, और क्या है, ठीक है। इसको चेंज भी बोलते हैं, मैथमेटिक्स वाले समझ पाएंगे इसको, ठीक है ना। चेंज, चेंज इसको ऐसे डिनोट करते हैं चेंज को, तो आप चेंज इन स्टॉक लिख दो, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा, ठीक है। और चौथी चीज नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्स माइनस एम। जब इन चारों चीजों को हम जोड़ते हैं, 1 2 3 और 4, इन चारों से हमारे पास जो निकल कर आता है उसको हम बोलते हैं जीडीपी एमपी। देखो इधर, तो जीडीपी एमपी हमारे पास आता है इन चारों को जोड़ने से। हमें नेशनल इनकम निकालनी होती है एनएनपीएफसी। कैसे निकालते हैं, ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एनएफआईए, प्रोडक्ट सेम, ये हो गया माइनस एनआईटी, ये आपका आ गया नेशनल इनकम थ्रू ऑल थ्री मेथड्स। समझ में आ गया क्या, क्लियर हो गया क्या, इजी है, सिंपल है, आसान है, बोलो हाँ, ओके, बहुत बढ़िया। अब आगे सुनो, अपन ने जो ये तीनों मेथड पढ़े, आज तो तीसरा मेथड पढ़ा है, इन तीनों मेथड के अंदर हम लोगों ने नेशनल इनकम एनएनपीएफसी तक पहुंचने का रास्ता, पर सिर्फ रास्ता पता होने से कुछ होता है क्या, नहीं होता ना, हमें उस रास्ते पे चलना भी पड़ेगा, तब जाके हमें रास्ता क्लियर हो। तो इसलिए हम एक सेशन ऐसा भी ले रहे हैं जहां पर इन तीनों मेथड को लेकर हम सॉल्व करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे कौन सी चीज किस प्रकार से एग्जीक्यूट हो रही होगी, ठीक है जी। तो वो आपको नेक्स्ट अगले दिन मिल जाएगा, तो उसको एक बार देख लेना, वीडियो में आई बटन पिन कर दूंगा अगर आप लेट देख रहे हो तो। इसके बाद एक थ्योरी वाली क्लास और है, उसको भी अपन देख लेंगे, ठीक है ना। कल अपन एक थ्योरी वाली क्लास देखेंगे, अभी प्रिकॉशंस पे आते हैं, आखिरी इसके प्रिकॉशन है वो भी कवर कर लेते हैं। प्रिकॉशन मतलब कौन सी चीजें ध्यान रखनी है, कहां पर गलती नहीं करनी है। तो सबसे पहला, इंटरमीडिएट गुड्स पे कोई भी खर्चा होगा वो काउंट नहीं करते, क्योंकि फाइनल पे ही काउंट किया जाता है, तो इंटर पे जो हुआ है वो फाइनल में ऑटोमेटिकली ऐड हो गया होगा। ट्रांसफर इनकम काउंट नहीं की जाती, सेकंड हैंड गुड्स काउंट नहीं किए जाते, कमीशन अगर है सेकंड हैंड पे तो वो जरूर काउंट की जाती है, ठीक है। शेयर्स और बॉन्ड का पैसा वो काउंट नहीं किया जाता है, क्योंकि वो भी एक तरीके से ट्रांसफर इनकम है। ओन अकाउंट प्रोडक्शन को काउंट कर लेंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ओन अकाउंट प्रोडक्शन मतलब खुद के लिए कोई सामान बनाया तो उसमें भी रॉ मटेरियल तो लगा है, तो वो भी कहीं ना कहीं काउंट किया जाएगा, ठीक है जी। तो आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। अपन बात करेंगे वापस से नेक्स्ट डे, जब हम तीनों मेथड्स को एक साथ समझेंगे और तीनों के न्यूमेरिकल्स करेंगे, तब काफी ज्यादा मजा आएगा, ठीक है जी। तो चलो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो जरूर बताएं। टिल देन बाल को कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।